हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्रेम को कैसे डिवाइड करते हैं, है ना। मेथड ऑफ डिवाइडिंग फ्रेम, है ना। फ्रेम को कैसे डिवाइड करते हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहला मेथड होता है बाइट काउंट और दूसरा मेथड होता है फ्लैग बाइट विद बाइट स्टफिंग, है ना। तो दो मेथड के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइट काउंट क्या होता है और दूसरा फ्लैग बाइट विद बाइट स्टफिंग क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेथड ऑफ डिवाइडिंग फ्रेम, है ना। फ्रेम को कैसे डिवाइड करते हैं इस मेथड के बारे में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेम मस्ट बी डिवाइडेड इन सच वे द रिसीवर कैन रिसीव द फ्रेम यूजिंग द लो बैंडविड्थ, है ना। लो बैंडविड्थ में भी जो है रिसीवर फ्रेम को रिसीव कर सके, है ना। और एंड कैन डिटेक्ट द स्टार्ट एंड एंड फ्रेम, है ना। और वो डिटेक्ट कर सके कि फ्रेम का स्टार्ट कहाँ हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है। ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो फ्रेमिंग को हम डिवाइड करते हैं वो चार तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है बाइट काउंट, एक होता है फ्लैग बाइट विद बाइट स्टफिंग, एक होता है फ्लैग बिट विद बिट स्टफिंग और एक होता है फिजिकल लेयर कोड वायोलेशन, है ना। तो ये चार तरीके से जो है हम किसी फ्रेम को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो हम ये दो मेथड के बारे में देखने वाले हैं। एक तो होता है बाइट काउंट और एक देखेंगे हम फ्लैग बाइट विद बाइट स्टफिंग, है ना। तो ये दो मेथड के बारे में देखेंगे। दो मेथड जो है आगे वाले आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो बाइट काउंट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इन बाइट काउंट मेथड द फ्रेम हैज ए हेडर फील्ड बाइट काउंट, है ना। जो फ्रेम होता है उसमें हेडर फील्ड होता है दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ बाइट्स इन ए फ्रेम, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी हम डेटा भेजते हैं, है ना, जितने भी डेटा का फ्रेम होता है उसमें हम एक बाइट लिख देते हैं, है ना। उसमें हम एक बाइट काउंट लिख देते हैं जो कि हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम को बता सके कि हमारा जो है फ्रेम कितने साइज का है। हेडर में डाल करके एक डेटा हम डालते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारे फ्रेम में कितने बाइट्स हैं। ठीक है। सो व्हेन द फ्रेम रीचेस द रिसीवर, जैसे ही जो फ्रेम रिसीवर के पास पहुंचता है द रिसीवर चेक द बाइट काउंट, है ना। तो वो जो है बाइट काउंट को चेक करता है कि हमारा जो बाइट काउंट है वो कितना है और हमारे फ्रेम में कितना बाइट होना चाहिए। ठीक है। तब बेस्ड ऑन दैट, उसके बेस पे द डिटरमाइन द नंबर ऑफ बाइट इन द फ्रेम एंड स्टार्ट एंड एंड द फ्रेम, है ना। तो बाइट के अकॉर्डिंग जो है रिसीवर चेक करता है कि फ्रेम में कितना डेटा है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो फ्रेम को एंड कर देता है। तो बाइट काउंट ये मेथड होता है। ठीक है। तो अब इसमें किस तरीके से होता है, मान लीजिए ये एक फ्रेम है, मान लीजिए 4 से लेकर के 8 तक ये फ्रेम है और ये 4 से लेकर के 6 तक ये एक दूसरा फ्रेम है और 8 से लेकर के 7 तक ये तीसरा फ्रेम है, मान लो, है ना। अब पहले वाले फ्रेम में 4 बाइट है, दूसरे वाले फ्रेम में भी 4 बाइट है और तीसरे वाले फ्रेम में जो है 8 बाइट है ना। तो ये तीसरा फ्रेम है ना। तो जैसे ही पहला फ्रेम भेजता है तो वो जो पहला जो बाइट होता है उसमें 4 लिख करके भेजेगा ये, है ना। 4 लिख करके भेजेगा कि हमारा जो पहला फ्रेम है उसमें 4 बाइट है इंक्लूडिंग काउंट, है ना। बाइट काउंट इंक्लूडिंग बाइट काउंट, जो 4 है ये बाइट काउंट है ना। तो उसको इंक्लूड करके जो है ये लिख देता है हेडर में कि 4 बाइट का जो है हमारा डेटा है। फिर दूसरे फ्रेम में लिख देता है कि हाँ 4 बाइट का जो है दूसरा फ्रेम है हमारा, है ना। इस तरीके से आगे ये 4 लिख देता है। फिर ऐसे ही तीसरा फ्रेम आएगा, उसमें भी हेडर में लिख देगा कि हाँ 8 बाइट का जो है हमारा फ्रेम है ना। 8 सीरीज के बाइट है हमारी, है ना, इंक्लूडिंग 8, है ना। तो इस तरीके से जो है 3 फ्रेम हमारे इस तरीके से वो डिवाइड करता है फ्रेम बाय फ्रेम। ठीक है। अब बाइट काउंट में प्रॉब्लम कब आती है, जब हमने ऐसे फ्रेम को भेज दिया लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ये बाइट काउंट में। अब बाइट काउंट में प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि मान लीजिए पहला फ्रेम भेजा, है ना, 4 से लेकर के 8 तक का एक फ्रेम भेजा, है ना। तो पहले में 4 लिखा हुआ है तो हाँ उसको पता चल जाएगा कि हाँ 4 बाइट है इसके अंदर इंक्लूडिंग दिस, है ना। 4 को इंक्लूड करके 4 बाइट है। फिर दूसरा फ्रेम देखेगा कि हाँ दूसरे फ्रेम में जो है 6 बाइट होनी चाहिए, लेकिन 6 बाइट है नहीं, है ना। पहले वाले में क्या था, 4 बाइट था, है ना। लेकिन जो है इसमें 6 हो गया, है ना। 6 हो गया। 6 होने से की वजह से क्या है, पहले 4 था वो जो है 6 हो गया। 6 मतलब इसमें एक डेटा जो है फ्लिप हो गया, है ना। मान लो 4 की जगह 6 हो गया। तो अब वो रिसीवर क्या समझेगा कि हमारे 6 बाइट का डेटा है ना। तो 6 बाइट का डेटा जो है वो ले लेगा। तो इसकी वजह से जो है हमारे बाइट काउंट में एरर आ जाती है कि वो 4 की वजह से 4 ना लेकर के उसने 6 ले लिया। ठीक है। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम दूसरी टेक्निक अपनाते हैं, है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, बट द प्रॉब्लम इज हेयर दैट द बाइट
ऑफ द मैसेज कैन बी फ्लिप्ड, है ना, जो हमारा जो बाइट है वो फ्लिप हो जाता है किसी वजह से। मान लीजिए 4 की जगह 6 हो गया, है ना, फ्लिप हो गया। द ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, है ना, विच कैन कॉज एन एरर, है ना, और इसकी वजह से हमारे फ्रेमिंग में एरर आ जाती है। इन फिगर द बाइट काउंट 4 बिकम 6, सो द रिसीवर विल बी अनेबल टू डिटेक्ट द करेक्ट स्टार्ट एंड एंड फ्रेम। तो इसकी वजह से जो हमारा रिसीवर होता है वो जो है डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि स्टार्टिंग फ्रेम कौन सा है और एंडिंग फ्रेम कौन सा है ना। तो देयरफॉर द बाइट काउंट मेथड इज रेयरली यूज। तो इसी वजह से जो है हम बाइट काउंट को बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं क्योंकि इसमें तो प्रॉब्लम है। अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं, फ्लैग बाइट विद बाइट स्टफिंग, है ना, फ्लैग बाइट विद बाइट स्टफिंग के बारे में बात करेंगे। दिस मेथड यूज द फ्लैग बाइट टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम। इसमें क्या करते हैं कि हम एक फ्लैग बाइट का यूज करते हैं, किसी भी फ्रेम में एक फ्लैग आगे लगा देंगे, एक फ्लैग पीछे लगा देंगे, तो हमारा एक पूरा फ्रेम जो है आइडेंटिफाई हो सकेगा कि ये हमारा एक पूरा फ्रेम है। ठीक है, फ्लैग बाइट में ये करते हैं। तो एज यू सीन इन अ फिगर, 2 फ्लैग आर यूज्ड इन अ फ्रेम। द स्टार्ट फ्लैग डिस्क्राइब द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम और द एंड फ्लैग डिस्क्राइब द एंड ऑफ करंट फ्रेम, है ना। तो स्टार्ट फ्रेम जो है स्टार्टिंग का फ्रेम बताता है और एंड वाला फ्रेम जो है एंडिंग का फ्रेम बताता है ना। एंड स्टार्ट द नेक्स्ट फ्रेम, और जो एंड वाला फ्रेम है उसी से जो है नेक्स्ट डेटा हमारा स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट फ्रेम हमारा स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि एक स्टार्ट फ्रेम होता है जहां से स्टार्ट होता है हमारा डेटा, एक एंड फ्रेम होता है जहां से हमारा एक फ्रेम एंड हो गया, और उसी जो फ्लैग होता है एंड वाले फ्रेम से, उसी फ्लैग से जो है दूसरा फ्रेम हमारा चालू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है फ्रेमिंग फ्लैग जो है हम लगाते हैं अपने फ्रेमिंग में। ठीक है, बट स्टिल ए प्रॉब्लम विद दिस मेथड, है ना। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स अकर होती हैं फ्लैग लगाने से। क्या प्रॉब्लम अकर होती है ये देखते हैं। इफ फ्लैग बाइट आर 8, है ना, 1111, है ना, फ्लैग बाइट ऑल्सो इन डेटा, है ना, और जो फ्लैग बाइट है वो भी डेटा के अंदर है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सो दिस प्रॉब्लम वी कैन ऐड द एस्केप बाइट, है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक एस्केप बाइट का यूज करते हैं, है ना, जिसका नाम है ESC, है ना। एस्केप बाइट का यूज करते हैं और उसको कहाँ लगाते हैं, उसको हम लगाते हैं फ्लैग के पहले, है ना। जो फ्लैग बाइट है उससे हम पहले लगा देते हैं। तो पहले लगाने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि जहां फ्लैग के आगे एस्केप लगा हुआ है तो ये हमारा एंड ऑफ फ्रेम है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ये मैसेज है, मैसेज के एंड में जो है फ्लैग लगा हुआ है, तो हम एक ESC बाइट हम लगा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पहला वाला मैसेज हमारा खत्म हो गया, दूसरा वाला मैसेज स्टार्ट हुआ है ना। तो इस तरीके से जो है हम ESC बाइट का यूज करते हैं, है ना। तो इसी ESC बाइट को हम क्या बोलते हैं, बाइट स्टफिंग। ठीक है, इसी हम ESC बाइट को हम बोलते हैं बाइट स्टफिंग। सो थैंक यू।